वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स विथ एक्सप्लेनेशन सीरीज का 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे, जो कि आपके सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी डिटेल में दी गई है और जो भी परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा की गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो की सीरीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स सीरीज को। जो पहला करंट अफेयर में सवाल आया वो है, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग की शुरुआत की गई है। तो जिग नाम रखा गया है उस मुद्रा का, और वो किस देश ने शुरू किया है, तो जिम्बाब्वे ने शुरू किया। व्याख्या थोड़ा देख लें तो जिम्बाब्वे की जिग एक नई सोने समर्थित मुद्रा है, और बाकी इसमें जो चीजें हैं उसको आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ जिग जो है ये जिम्बाब्वे संबंधित है। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आपको पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने सोडियम साइनाइड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। तो यह है व्यापार उपचार महानिदेशालय, DGTR। तो अब आपसे यहाँ साइंस का भी एक सवाल पूछा जाएगा। आप सोचेंगे कि ये सवाल क्यों पूछा गया। तो आपसे साइंस में सवाल पूछ लेगा कि सोडियम साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCN जो है। तो ये क्या हुआ, करंट अफेयर्स से ले जाकर के स्टैटिक वाला सवाल पूछा। तो इस तरीके से आप इंटर रिलेट भी करिएगा हर चीजों को, आपको हर फैक्ट को देखना है। जो आपके सिलेबस को टच करता है उसे आपको याद कर लेना है। व्याख्या में देखें तो कहता है, व्यापार उपचार महानिदेशालय ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से जो इंपोर्ट होता है सोडियम साइनाइड, उस पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की है। अब ये एंटी डंपिंग शुल्क क्या है, ये भी एक टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं करेंगे। ये इकोनॉमी का पार्ट है, और हम जब इकोनॉमी के सीरीज चलाएंगे तो वहाँ एंटी डंपिंग शुल्क या फिर आपको स्पेशल वीडियो एंटी डंपिंग शुल्क पे हम प्रोवाइड कर देंगे। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और नियमों के तहत की गई जांच में घरेलू उद्योग के लिए दबी हुई कीमतों, उत्पादन में गिरावट और वित्तीय घाटे का हवाला दिया गया। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के लिए जो कॉज दिया गया वो कॉज था कीमत, उत्पादन में गिरावट और वित्तीय घाटा। आर्थिक गैर व्यवहार्यता के कारण क्षमता विस्तार के बावजूद उत्पादन निलंबित हो गया है। अब ये NaCN जो है सोडियम साइनाइड, इसका हम इंपोर्ट करते हैं तो वो उसका उपयोग किस चीज में होता है, तो कीटनाशक जो हम बनाते हैं, जो अनाजों में खेतों में हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, और धातु निष्कर्षण में, मतलब कि जो क्या कहा जाए, धातुओं को जो अलग करने के लिए, मान लीजिए एल्युमिनियम को अलग करना है किसी चीजों से, उन चीजों में जो है सोडियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक सूत्र NaCN है। ये दिखने में कैसा लगता है, तो एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस के रूप में यह दिखता है। तो ये हमने देखा NaCN से संबंधित, सोडियम साइनाइड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में खबरों में रहा TSAT-1A किस प्रकार का उपग्रह है। तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। आप सिर्फ इतना याद करके जाएंगे, लेकिन सवाल आपको ऐसे नहीं आएगा, सवाल आपको दूसरे तरीके से आएगा, इसलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो कहता है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो किसने जो है, TASL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के साथ एक ऑप्टिकल सब मीटर रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया। तो देखिए तीन तीन फैक्ट आपको यहाँ मिल गए। सबसे पहले TSAT-1A पूछ देगा क्या है, सीधा सीधा, तो वो पृथ्वी को अवलोकन करने वाला उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। कहेगा इसको किसने लॉन्च किया, तो भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने जो है इसमें अपनी भागीदारी दी। और किसके द्वारा करवाया, तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से। अब स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट था। अब पूछ लेगा स्पेस एक्स के मालिक कौन है। तो इस तरीके से चीजों को आपको जोड़ना है। आगे कहता है कि सैटेलाइट इंक के सहयोग से निर्मित यह सैन्य ग्रेड इमेजनरी क्षमताएं और मल्टी स्पेक्ट्रल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करेगा। मतलब ऊपर सैटेलाइट का काम क्या है, पृथ्वी का अवलोकन करके फोटो पिक्चर्स भेजता रहेगा। और ये पिक्चर किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये होगा भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए। और उस डिफेंस सिस्टम के अनुसार हम देख लेंगे कि कहाँ पे हमारा डिफेंसिव सिस्टम कमजोर हो रहा है, उस जगह पर हम अपना रणनीतिक निर्णय लेंगे और अपनी तैयारी को
बढ़िया कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया अगर टी सेट 1A हम क्यों इंपॉर्टेंट पढ़े, क्यों ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट था, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलाइरा किस प्रजाति से संबंधित है। तो यूपीएससी तक में ये इन्वायरमेंट में सवाल ऐसा पूछा जाता है, तो तितली से संबंधित है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो कहता है नेप्टिस फिलारा एक दुर्लभ तितली प्रजाति जिसे नाविक के रूप में जाना जाता है, हाल ही में भारत के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई थी। निम्फालिंडे परिवार के का यह हिस्सा है और यह सदाबहार जंगलों और चट्टानी नदियों जैसे आवासों में पनपती है, जो भारत की जैव विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है। अब आपसे एक सवाल है, यहाँ मैंने एक चीज आपको छोड़ रखा है, वो सवाल आपसे है कि टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। अगर आपको नहीं याद है, नहीं जानते हैं, गूगल करिए। इससे क्या होगा कि आप एक दो सवाल और एक्स्ट्रा जान पाएंगे, और वही एक दो एक्स्ट्रा सवाल क्या होगा, आपको एग्जाम में बाकियों से लाखों किलोमीटर दूर आगे कर देगा। आगे आते हैं, हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया। तो ये शांति खंड क्या होता है, ये भी इकोनॉमी का पार्ट है, वो हम इकोनॉमी वाले सीरीज में आपको उन चीजों को कवर करेंगे। तो भारत ने जो है ये लागू किया है। व्याख्या देखिए क्या करता है, भारत ने चावल सब्सिडी सीमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए 5वीं बार डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के शांति खंड को लागू किया है। यह खंड विकासशील देशों को सब्सिडी उल्लंघनों के संबंध में विवाद की चुनौतियों से बचाता है। मतलब अब शांति खंड क्यों लागू किया, क्योंकि हम सब्सिडी दे करके कोई चीजों को अपने देश में ज्यादा से ज्यादा उसको लाभान्वित कराते हैं लोगों को, लेकिन सब्सिडी की अपनी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन से ज्यादा हम सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन वो ज्यादा कुछ हो गया, इसलिए भारत ने शांति खंड लागू कर दिया है। और वैश्विक व्यापार मानदंड तय करते हैं कि वैश्विक व्यापार मानदंड कहता है कि कोई भी 1986-88 में जो बेस रेट तय किया गया है, उसके आधार पर आपको सब्सिडी उत्पादन मूल्य के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है भारत ने 11, 12, 15% तक कर दिया, इसी कारण से उसको क्या इस चैलेंज से बचने के लिए शांति खंड को लागू कर दिया। तो ये थे 10 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक हो रहा होगा। अगर लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो और उनके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।